वैसे ही जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस उनको मिले हैं, गुरु कौन होता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, एक शब्द है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने सुनकर के ब्रह्म में, पर ब्रह्म में अपनी निष्ठा स्थापित करी है। किससे सुनकर के? अपने गुरु से। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, निष्ठा यानी डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, ब्रह्म मतलब कृष्ण, श्रोत्रम यानी सुनना, श्रवण के माध्यम से। उसने अपने दिमाग से नहीं, लोग बोलते जी शिव जी से सारा संसार प्रकट हुआ, बोले आपको कैसे पता? बोले अनुभव है। तुम्हारा अनुभव कैसे हुआ? तुमको कहाँ से पता चला? तो ये सारा प्रॉब्लम है संसार में, सुनते नहीं हैं, कोई गुरु परंपरा नहीं है। बड़े बड़े टीवी पर आने वाले, मोबाइल पर आने वाले मिलियन व्यूज़ वाले बाबा जी महाराज से पूछो कौन सी संप्रदाय से हो, गड़बड़, घोटाला। और अगर होती भी हैं तो उन संप्रदायों को अप संप्रदाय कहते हैं। अप संप्रदाय क्या होती है? जैसे गंगा है, अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंग नहर, हिंडन नदी, ये सब गंगा से ही निकलने वाली हैं, परंतु गंगा तो नहीं है। ऐसे अप संप्रदाय बहुत सारे हैं जो कि भगवान की इस हरे कृष्ण महामंत्र, चैतन्य महाप्रभु की जो प्रणाली है, इससे निकल गए। उनके अलग अलग मंत्र मिलेंगे, बोलेंगे हरे कृष्ण हरे राम, जपो निताई गौर राधे श्याम। आप उसका जप करोगे, चैंटिंग करोगे, आप बोलोगे ये भी तो है, पर ये अप संप्रदाय है। आप जाओगे वृंदावन, अनेक अनेक स्थानों पर कहेंगे हम नित्यानंद वंश से हैं, नित्यानंद महाप्रभु के हम वंशज हैं। आप कहोगे अरे वो तो वंशज हैं, वो गलत बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा शिक्षा परंपरा है, वंश परंपरा नहीं है। अगर वंश परंपरा होती तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने बच्चे को खुद ही दीक्षा देते। भक्ति सिद्धांत स्वामी को उन्होंने गौर किशोर बाबा जी के पास भेजा, बोले जाओ दीक्षा लेके आओ। क्यों? वंश परंपरा हमें नहीं रखनी है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहलाता है, उसको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन कह देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होती है। तो ये बात समझने कि डॉक्टर का बेटा जैसे डॉक्टर नहीं है, उसको डॉक्टरी करनी पड़ेगी, ऐसे ही भक्त का बेटा भक्त नहीं कहला सकता जब तक वो भक्ति के रास्ते पर नहीं चलता। तो जितने भी जात गोसाई परंपराएं हैं वृंदावन में, मायापुर में, आप जाएंगे आपको हर मंदिर में गोस्वामी मिलेंगे, टाइटल गोस्वामी। हमारे प्रभु जी भी हैं गोस्वामी, लेकिन टाइटल गोस्वामी हो जाने से गोस्वामी नहीं होता। और वो कौन होते हैं? वंश। पिताजी के साथ मंदिर में जाते थे, कुछ नियम सीख लिए आरती के, कुछ 2-3 भजन सीख लिए, 4-5 श्लोक सीख लिए, पर दिस इज नॉट रियलाइजेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, गुरु से जब सुनकर के निष्ठावान होता है भक्ति में, तब वो शिक्षा परंपराएं आगे बढ़ती हैं। इसलिए वैष्णव चरण पद प्रॉपर तरीके से जुड़ना ये लगभग मुश्किल के समान है, मिलता नहीं है। उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करना गुरु के, जो ऊपर से आ रहे हैं। वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण विनु, अगर वैष्णव के चरण रेणु, उनके चरणों की धूली, रेणु मतलब धूल, मस्तक का भूषण होना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन जीवन का आधार बिंदु होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया सबको रोज मंगल आरती करनी है। हम कर पाते हैं? कितने लोग रोज कर पाते हैं? देखो, वैष्णव रेणु है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मिस हो जाता है, होता है, शरीर है, संसार है। दूसरा इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने कहा एवरीबडी शुड चैंट 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग। कर पाते हैं कितने लोग? फिर कुछ कम है। ये तीसरा इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने दिया, एवरीडे रीड श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत 1 आवर एटलीस्ट एवरी डे। आर वी रीडिंग? फ्यू। तो फिर कैसे? अब मस्तक भूषण नहीं है अगर ये हमारा, फिर हम गा रहे हैं वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण विनु। गाने से थोड़ी होगा, पकड़ना पड़ता है। प्रभुपाद ने कहा अपने जीवन में 4 सिद्धांत दिए। पहला, प्यूरिटी इज द फोर्स, जितने शुद्ध होंगे उतनी तेज गति से भक्ति होगी। तो दिन में कितने बार नहाएं? कितनी बार नहाएं? एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार। कितने लोग 2 बार नहाते हैं सर्दियों में?
घर में 5 बार? बाथरूम में रहते हो? अच्छा, ठीक है। तो 2 बार कम से कम नहाना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम, मिनिमम 3 बार हो तो अच्छा है। और अंतरंग मन के लिए सफाई करने के लिए वैष्णव निंदा से बचना। मतलब कितने लोग हैं जो वैष्णव निंदा से बिल्कुल कभी नहीं करते, ना कभी करी है ना कभी सोचा है ना? तो कहाँ अंदर मन साफ है? तो हमने व्रत नहीं पकड़ा। क्लीनिनेस नहीं है तो प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है तो फोर्स नहीं है, इसलिए ढीले हो जाते हैं, आलस। प्योरिटी इज द फोर्स। देन कम्स बुक्स आर द बेसिस। किताब ही हमारा आधार है। लाइब्रेरी तो हम सबके घर में हो सकती है, लेकिन कितनी बार उठा करके उसको पढ़ने का प्रयास किया? देन कम्स यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का एक नियम लो, हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाएंगे। सन्यासी होकर के भी प्रभुपाद जी ने लोगों को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नियम बनाए कि इनको मैं कृष्ण सेवा में लगा सकूं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। माइट भी शास्त्र के आधार पर प्रभुपाद जी ने जो किया वो गलत हो सकता है कि भाई सन्यासी विवाह यज्ञ करवा रहा है। सन्यासी विवाह में नहीं जाता है ना करवाता है, लेकिन सन्यासी को करना पड़ रहा है। क्यों? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो इन लोगों को ग्रस्त जीवन के चतुर्वर्ण आश्रम का संस्कार कैसे जागृत होगा? स्त्रियों को साड़ी पहननी नहीं आती, सन्यासी को क्या मतलब स्त्री से? लेकिन प्रभुपाद जी इंफॉर्मेशन देकर, लेटर लिखकर अपने इंडिया के भक्तों से अपनी विदेशी महिला भक्तों के लिए साड़ी मंगवाए। अब लगेगा एक सन्यासी ने क्यों साड़ी मंगवाई, कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। समय काल परिस्थिति को इस्तेमाल करना है ताकि सब कृष्ण भक्त बन सके। और अंतिम, प्रीचिंग इज द ये अंतिम उपदेश, प्रचार ही सार है। हम कितने लोग हैं जो प्रचार पर रोज निकलते हैं, या हफ्ते में 1 दिन तो निकलते हैं, वीक में 1 दिन प्रचार कितने लोग करते हैं? तो वैष्णव, हाँ आप कोऑर्डिनेटर्स तो कर रहे हैं, लेकिन और लोगों का भी सबको करना है। तो कैसे होगा अगर प्रचार ही नहीं कर रहे हैं? आपकी माला आपको भगवत धाम नहीं ले जा सकती अकेली, क्योंकि ये वैष्णव नियम है। आप कहेंगे कि ऐसा प्रमाण बता सकते हैं? ऐसा प्रमाण जो कि बताता हो कि माला, यज्ञ, पाठ ये भगवत धाम नहीं ले जा सकता जब तक वैष्णव के बातों को फॉलो नहीं करते हैं। कहाँ लिखा है? तो हम जाएंगे श्रीमद् भागवतम, निकालिए, किसी के पास मोबाइल में भागवतम होगा, वेदा बेस, 11th कैंटो, चैप्टर 12, वर्स नंबर 1। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसका। एक डिवोटी को माइक दे दीजिए। किधर है माइक? 11 कैंटो 12 चैप्टर वर्स नंबर 1। हाँ जी, नहीं माइक लाइए, कहाँ है? ये बोलेंगे, इनको दीजिए, गंभीर राघव प्रभु को आगे दीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में है? हिंदी जोर से पढ़िएगा, ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 11वां अध्याय 12 श्लोक नंबर 1। ट्रांसलेशन। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। धीरे धीरे समझेंगे। मेरे शुद्ध भक्त की संगति करने से, एसोसिएशन करने से सभी भौतिक कल्मशों को समाप्त किया जा सकता है। यानी जितनी भी मटेरियल पैंग्स हैं, परेशानियां, सब फिनिश हो जाएंगी। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। शुद्धि करने वाली ऐसी, जब भक्त की बात मानते हैं, चरण रेणु लेते हैं, तो वो मुझे पूरा का पूरा शुद्ध कर देती है और वो मुझे अपने वश में कर लेती है। कृष्ण कह रहे हैं, मैं उस भक्त के वश में हो जाता हूं जो किसी और भक्त के वश में होता है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अगर कोई डिवोटी किसी डिवोटी के वश में होता है तो कृष्ण कहते हैं मैं उसके वश में हो जाता हूं। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अगर आप किसी डिवोटी के वश में हैं, आश्रय में हैं, शेल्टर में हैं, उसके बात मान रहे हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं उसकी शरण, उसके साथ वश में हो जाऊंगा, कंट्रोल्ड बाय दैट डिवोटी। आगे पढ़िए। कोई चाहे अष्टांग योग करे, कोई चाहे अष्टांग योग करे, जैसे हमारे संजय प्रभु जी करते हैं योगा, अष्टांग,
8 प्रकार का योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो 8 प्रकार का योग करे कोई चाहे। दूसरा, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा है। या तो प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण, यानी फिलोसफर हो बहुत बड़ा। अरे जी आपने उनको पढ़ा है, डार्विन को, जी आपने लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा है, आपने जी उनको पढ़ा है, जी किन को भी पढ़ लो आप। उनको मना कर दिया भगवान ने, योगियों को मना कर दिया, फिलोसफर्स को मना कर दिया। चाहे अहिंसा तथा शुद्धता ज्ञान सिद्धांतों का अभ्यास करें। चाहे अहिंसा, यानी कि जैसे जैनिज्म अहिंसा के सिद्धांत, मुंह पे कपड़ा बांधकर चल रहे हैं और नीचे कुछ नहीं पहन रहे। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, बोले आप ऊपर इतना कपड़ा लगाते, अगर इतना नीचे लगा लें तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन वो बोले कि ये तपस्या है हमारी। बोले हम हिंसा नहीं करते। कह रहे आपको देख करके कितना हिंसा की भावना जागृत होती होगी लोगों के मन में। तो ये अहिंसा का पालन करना, कहना हम अहिंसा अहिंसा अहिंसा, कुछ ताकत नहीं है इसके अंदर। आगे वेद उच्चारण, जैसे आर्य समाज वेदों का उच्चारण करते हैं, वेद पाठी होते हैं। आर्य समाज पूरा बना ही 4 वेद बड़े बड़े लिखे होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और यज्ञ पूजा कर रहे हैं। देखो कितने समाजों को काट रहे हैं इस एक संदेश में। उद्धव को भगवान कृष्ण दे रहे हैं, जब अब भगवान जा रहे हैं संसार से अपनी नित्य लीला में, तो उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव जो योग करता है, फिलॉसफी पढ़ता है, चाहे वो वेद उच्चारण करता है और चाहे वो अहिंसा का पालन करता है, आगे तपस्या करता है, सिर के बल खड़ा हो जाता है, गर्मी में चारों तरफ आग लगा के बैठ जाता है, सर्दी में गंगा जल में खड़ा रहता है, ठंडे पानी में, बर्फों में चले जाते हैं, महर्षि बन करके लंबे लंबे बाल, गुफाओं में बद्रीनाथ आश्रम में बैठे हैं, संन्यास ग्रहण कर लेता है। संन्यास ग्रहण करने का मतलब है सब कुछ त्याग देता है संसार में। कहता है अब मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ, मैं अकेले रहूंगा, मैं इस परिवार को छोड़ रहा हूँ, छोड़कर त्याग के संन्यास ले लेता है। कुआं खुदवाता है, फेयरवेल एक्टिविटीज करता है संसार के लिए, सोसाइटी के लिए, प्याऊ लगवाना है ना, वेलफेयर एक्टिविटीज करना, भंडारे करना, पेड़ लगवाता है कि छांव मिलेगी लोगों को, तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे। चाहे जनता के अन्य कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करे। हॉस्पिटल खुलवा रहा है, विद्यालय खुलवा रहा है, किताबें बांट रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, चाहे दान दे, डोनेशन भी देता है ना, डोनेशन भी दे रहा है। कठिन व्रत करता है, एकादशी, जन्माष्टमी, सारे व्रत भी करता है। देवताओं की पूजा करता है, उपासना करता है, कभी जा रहा है तिरुचिरापल्ली घूम रहा है, कभी तिरुपति जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, सब जगह दर्शन करता घूम रहा है। गुह्य मंत्र, गायत्री मंत्र कर रहा है। गुह्य हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया था, चुपचाप मुंह बंद करके मंत्र जप रहा है। तीर्थ स्थानों के भ्रमण कर रहा है, गंगा, हरिद्वार, 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, जमुनोत्री कर लिया उसने। या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करें, या फिर छोटे मोटे अनुशासनात्मक आदेश, छोटे मोटे जैसे भाई बृहस्पतिवार को बाल मत काटो, मंगलवार को दाढ़ी मत बनाओ, कपड़े मत धो, ये जो छोटे छोटे आदेश पुराणों में संक्षिप्त रूप में दे दिए गए हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द तमोगुणी पीपल। किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी मुझे कोई अपने वश में नहीं कर सकता। इन कार्यों से कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। क्या श्लोक है बता, किससे कर सकता है? वैष्णव चरण रेणु। बस कितना इंपॉर्टेंट है वैष्णव की। अब लोग अपना सारा दिमाग लगा लेंगे जितना भी ना, सारा भगवान ने एक बार में फिनिश कर दिया। आगे पढ़ेंगे इस श्लोक में, एग्जाम्पल दे रहे हैं है ना, 3, 4, 5, 6 में एग्जाम 1, 2 में तो ये दे दिया भगवान ने, 3, 4, 5, 6 में नाम दिए हैं। ऐसे कौन से उदाहरण दे सकते हैं भगवान जिन्होंने कोई नियम ना पालन किया, ना व्रत किए हो, ना उन्होंने यज्ञ किए हो, ना तपस्या करी हो, लेकिन फिर भी आप उनको मिल गए हो वैष्णव के कारण। भगवान बता रहे हैं हाँ उधर हुआ ऐसा। कितने प्रमाण अभी बता रहे हैं भगवान। हम एग्जाम्पल आपका बाद में लेंगे, भगवान का लेते हैं। हाँ जी बताओ। 3, 4 इसी के नीचे 1, 2 तो पढ़ लिया श्लोका, नेक्स्ट श्लोका 3, 4, 5, 6 इकट्ठा है उसका ट्रांसलेशन। प्रत्येक युग में रजो तथा तमोगुणों में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की। 3 गुणों में फंसे हुए लोगों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त करी। कुछ रजोगुण में थे, कुछ तमोगुण में थे, कुछ सत्वगुण में थे। इस प्रकार दैत्य,
राक्षस, दैत्य, राक्षस, पक्षी, पक्षी, पशु, पशु, गंधर्व, गंधर्व, अप्सरा, अप्सराएं, नाग, नाग, सिद्ध, सिद्ध, चारण, चारण, गुहा गुहा, तथा विद्याधर, विद्याधर, बड़े बड़े विद्या एजुकेटेड विद्याधर जो लोक में होते हैं ना विद्याधर, उन्होंने जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य, शूद्र, स्त्रियां वैश्य, शूद्र, स्त्री, कोई भी हो, तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। अन्य अन्य निम्न योनि के लोगों ने भी मेरे धाम को प्राप्त किया। कैसे? भक्त की शरण लेकर। भगवान कह रहे सुनो उद्धव उदाहरण। वृत्तासुर, वृत्रासुर, वृत्रासुर जानते वृत्रासुर कौन था? कौन था वृत्रासुर? ये लोग तो पढ़ते ही नहीं भागवत, सुनते भी नहीं, बोलते पढ़ रहे हैं। प्रभु जी आप कौन सी बुक पढ़े कंप्लीट होगी भागवत? वृत्रासुर कौन था? हाँ कौन था वृत्रासुर? नहीं मालूम? प्रभु जी इंद्र ने अपने इसको हत्या की थी ना, जो उनके पुरोहित थे, उनकी हत्या की। मुझे अब इस पे सप्ताह करना पड़ेगा था इस श्लोक के ऊपर, तब जाके समझ में आएगा। 7 days वी कैन डिस्कस ऑन दिस श्लोक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज है। राजा चित्रकेतु पहले करोड़पति हैं, क्योंकि उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। तो पहले करोड़पति कौन बनेगा? करोड़पति में जीते थे, फर्स्ट कैंडिडेट थे चित्रकेतु महाराज। 1 करोड़ पत्नियां थी लेकिन संतान एक भी नहीं थी। बहुत दुखी थे, तो उनके घर में अंगिरा ऋषि नारद मुनि आए और उन्होंने उन्हें एक फल दिया जो कि सबसे सुंदर छोटी रानी को खिलाया गया, जिसके खाने से उनके घर में एक संतान हुई। उन्होंने कहा इसका नाम हर्ष शोक रखना, क्योंकि जो चीज़ आज आपको हर्ष देती है वो कल आपको शोक ज़रूर देगी। भक्ति नहीं, भक्ति उसमें नहीं आती है। भक्ति के अलावा जो कुछ भी संसार में आज खुशी दे रहा है कल आपको दुख ज़रूर देगा। सुख के साथ फ्री मिलता है, फ्री है। तो जितना दुख की कमी आप चाहते हो मेरे जीवन में दुख ना हो, दुख ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुख की कामना को मिटा दो। जितना आप सुख की कामना रखेंगे उतना उतना दुख बढ़ेगा। मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं यहाँ चला जाऊं, मेरे घर में ये हो, जितना आप सुख की कामना करेंगे उसके रिजल्टेंट में उतना दुख आपको फ्री में मिले। वो तो मिलेगा, साथ में दुख फ्री मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री। सुख के साथ दुख फ्री। जैसे कार के साथ पॉल्यूशन फ्री, पत्नी के सुख के साथ पत्नी के झगड़े फ्री, ऐसे ही सुख के साथ दुख फ्री। चित्रकेतु महाराज की सबसे छोटी रानी से सब द्वेष करने लगे, बोले इसको तो राजा पूजता है, इसने संतान दी है। उस बच्चे को जहर खिला दिया, जहर खिला दिया तो बच्चा मर गया। मर गया तो चित्रकेतु राजा बहुत रोए, बोले ये क्या हुआ? उनकी पत्नी जो थी रानी, जिससे वो पुत्र हुआ, तो उसका नाम क्या था? कृतदुति। कृतदुति का पुत्र मारा गया। वो सारे जोर शोर शराबा मच गया, बोले आओ आओ आओ, मर गया मर गया मर गया। बड़े रोए, बड़ी मुश्किल से, तो इतने जन्मों बाद, इतने सालों बाद जाकर ये मिला, वो भी मार दिया द्वेष में। तो अंगिरा ऋषि को आह्वान किया, नारद जी को फिर आए, बोले हमारा पुत्र मर गया, आप इसको दोबारा जीवित करिए। तो उन्होंने पुनः जीवित कर दिया। जीवित हो गया तो बच्चा बोला आपने मुझे क्यों बुलाया? फिर बहुत लंबी शिक्षाएं हैं। बोला कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बनाऊं, कितने जन्मों में तुम मेरे पिता बन चुके, मुझे क्यों तुमने वापस बुलाया? पुत्र पुत्र कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा पुत्र थोड़ी हूँ। कभी तुम मेरे पुत्र बने हो, कभी मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं। ये चक्कर ऐसे ही चल रहा है। इस बार मैं मुक्त हो गया था, तुमने फिर पकड़ लिया। तो ये राजा चित्रकेतु जो थे, एक बार घूमते घूमते शिव जी के वन में घुस गए। शिव जी वहाँ पर बैठ करके पार्वती को गोदी में बिठा करके लेक्चर दे रहे थे भागवतम। मैंने बताया था महाशिवरात्रि के लेक्चर में गौरा को रखकर बैठे थे। तो इतने में चित्रकेतु महाराज को डाउट हो गया शिव जी के ऊपर, ये कैसे वैष्णव परम है, पत्नी को गोदी में बिठाकर भागवत करते हैं। अब वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो कहते हैं मुझे बाकी टाइम तो मैं चैंटिंग में बिजी रहता हूँ, भागवत के टाइम ही मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, पत्नी को थोड़ा एसोसिएशन दे देता हूँ अपना, बाकी टाइम आंख बंद करके चैंटिंग कर रहा होता हूँ। रोज़ की 88,000 राउंड चैंट करने शिव जी को टाइम का उनके पास। एक बार शुरू करते हैं, जब 88,000 जप हो जाते हैं तब फिर आते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं पार्वती से। तो उनका टाइम नहीं, तो भागवत के टाइम बिठा लेते हैं। और दूसरा ये कि गौरी जो है वो माया शक्ति है और भगवान की ही तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति है। तो ये स्मरण आता है भागवत बोलते वक्त कि भगवान की वस्तु है। तो जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं क्या हम सोच पाते हैं ये पति या पत्नी भगवान की वस्तु है? हम उस पर हक जमाते हैं ये मेरा है, पर ये तो भगवान की वस्तु है।
तो ये भाव शिव जी का है। शिव जी बोले गौरी तो भगवान की वस्तु है, इसलिए उनका भागवतम और अच्छे से निकल पाता है। तो इन्होंने जब चित्रकेतु ने ये प्रश्न कर लिया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो चित्रकेतु को पार्वती ने श्राप दे दिया कि जा तू असुरों जैसा भाव रखता है, असुर बन जा। पर ये तो डिवोटी था, नारद मुनि का संग किया था, अगले जन्म में वृत्रासुर नामक राक्षस बना, जिसको फिर बाद में इंद्र ने मारा। तो इतना बड़ा राक्षस मारा गया वृत्रासुर। तो वृत्रासुर का उद्धार होते जैसे ही वृत्रासुर मरा, तुरंत उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। असुर को कैसे वैकुंठ मिल गया? बोले पूर्व जन्म में उसने नारद जी का संग किया, अंगिरा ऋषि का संग किया। एक डिवोटी की चरण कमल पाने के लिए, चाहे इच्छा कामना से पकड़ा हुआ था, लेकिन पकड़ा था, और जब पुत्र मर गया तो उनकी बात से वो संतुष्ट हुआ। उसने ये नहीं कहा कि क्यों मर गया, क्यों मर गया, कैसे मर गया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बेकार होते डिवोटी विवोटी, ऐसा कुछ नहीं बोला। दैट गेव हिम स्पिरिचुअल पावर। वृत्रासुर राक्षस होने के बाद में भी वेंट बैक टू वैकुंठ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वृत्रासुर, पहला उदाहरण। दूसरा प्रहलाद महाराज का तो आप सब जानते हैं, दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण उन्हें भगवत धाम मिले, लेकिन एक काम किया। क्या? किस भक्त का संग किया? नारद जी का संग किया। एक भक्त के चरण के कारण दैत्य कुल में पैदा होकर के उनको भगवान प्राप्त हुए। प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और साथ में ये वादा कर दिया तेरे आने वाले समाज में सबका उद्धार करूंगा। विरोचन को भगवान मिले, बलि को भगवान मिले, बाणासुर को भगवान मिले, बलि का पुत्र। कॉन्टिन्यूसली परिवार में सबको भगवान मिल रहे हैं, तो भगवान का वादा है त्रिसप्तभि पिता पूता, 21 पीढ़ियां तार दूंगा। तार पूतना, हाँ। तो बताइए तीसरा उदाहरण। प्रहलाद महाराज तथा जैसा मंडों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे नाम को प्राप्त किया, इसी तरह विश्वपर्वा ऋषि विश्वपर्वा ने भगवान को प्राप्त किया। तपस्वी ऋषि थे, लेकिन उन्होंने भी भक्त की शरण ग्रहण करके ऋषि कुल में जन्म लिया। तपस्वी थे, लेकिन क्योंकि भक्त की शरण ग्रहण करी तो ऋषि विश्वपर्वा, महाभारत में प्रसंग आता है लंबा, तो ऋषि विश्वपर्वा ने भगवान को प्राप्त किया। और बलि महाराज, वामन देव है ना, वामन देव की कृपा प्राप्त हुई, और उनके पुरखों को कृपा प्राप्त है नारद जी की, भगवान की। तो वामन का संग किया उन्होंने, डायरेक्ट भगवान का एसोसिएशन मिला। भगवान, क्योंकि भगवान के वेश में नहीं थे, भगवान ब्राह्मण के वेश में थे। एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटिस्फाई भगवान, ही वांटेड टू सेटिस्फाई ब्राह्मणा। वामन देव को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, भगवान वामन को नहीं। वामन देव ब्राह्मण बन के जो आए थे। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान हो और भक्त हो तो भक्त को सेटिस्फाई करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ भगवान को सेटिस्फाई करने के? हम नहीं करते, इसलिए हमें प्योर डिवोशनल लाइफ मिलता नहीं है। इसलिए भागवत को पढ़ना, जानना, रियलाइज करना जरूरी है। अगला उदाहरण बाणासुर। बलि महाराज का पुत्र था, शिव जी का भक्त था, और उसके 1000 हाथ थे, और उसने युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया था? अनिरुद्ध के साथ नहीं, भगवान तो आए बाद में, लेकिन उसने युद्ध किसके साथ किया था? पहले उसके परिवार में किसके साथ किया था ना? प्रद्युम्न के साथ। प्रद्युम्न के साथ युद्ध हुआ, भगवान के पुत्र के साथ। जब प्रद्युम्न हार रहे थे तो पता चला भगवान स्वयं आ गए रथ लेके। भगवान ने उसके 1000 हाथ काटने का जब प्लान बनाया तो शिव जी आ गए बीच में। शिव जी बोले हमारा भक्त है, इसको मत मारिए भगवान। तब शिव ने स्तुति करी है बाणासुर के सपोर्ट में कि आप इसे छोड़ दीजिए, आप महान हैं, आप ये हैं, आप ऊपर हैं, आप मेरे प्रभु हैं। शिव जी कह रहे हैं कृपया बाणासुर को छोड़। भगवान कहते छोड़ूंगा तो नहीं, आया हूं तो मारूंगा, लेकिन 1000 हाथ में से मैं 996 काट दूंगा, 998 2 छोड़ूंगा नॉर्मल इंसान जैसे, बाकी सारे काट दूंगा, क्योंकि बाकी सारे ईगो वाले थे। इसको था ना मेरे 1000 हाथ, 1000 नॉर्मल बन गया 2 हाथ वाला। बोले अब ठीक है, तो उसकी ईगो भंग करी, मारा नहीं, क्योंकि शिव जी की शरण ग्रहण करी थी। डिवोटी वैष्णव नाम यथाम शंभु। शिव जी की एसोसिएशन के कारण बिना कुछ करे भी बाणासुर को भगवान की प्राप्ति हुई। और अगला उदाहरण मई दानव। मई दानव ने पांडवों के लिए किला बनाया था, जिसमें भूमि में जल दिखता था, जल में भूमि दिखती थी। दुर्योधन देखने आया तो हैरान हो गया था, बोले स्थल में जल है, जल में स्थल है। हाँ, इंद्रप्रस्थ के अंदर। तो मय दानव के द्वारा बनाया गया था। तो मय दानव ने पांडवों की शरण ग्रहण करी, तो मय दानव को शरीर छोड़ने के बाद भगवान की प्राप्ति हुई। विभीषण
विभीषण ने किसकी करी? हनुमान जी की शरण ग्रहण करी। विभीषण राक्षस थे, रावण के भाई थे, लेकिन फिर भी भगवान मिले केवल हनुमान की शरण ग्रहण करने से। सुग्रीव ने हनुमान जी की शरण ग्रहण करी, वरना सुग्रीव तो बिल्कुल बिखर गए थे। जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी पत्नी मेरे भाई ने छीन ली है। तो हनुमान जी बोले फिर तो आप दोनों का प्रॉब्लम सेम है, क्योंकि इनकी पत्नी भी छीन ली गई है और आपकी पत्नी भी छीन ली गई है। तो एक दूसरे का दुख आप समझते हैं, दुख समझा गया एक दूसरे का, सेटल हुई बात, बैठ गए। भगवान ने कहा मैं जितवा दूंगा, जितवा भी दिया। बलि से पत्नी मिल भी गई, बलि का वध भी हो गया, वाली मारा गया। लेकिन क्या देखते हैं कि वाली से जीतने के बाद सुग्रीव भूल गए कि राम को क्या वादा किया था कि तुम्हारी पत्नी में मैं मदद करूंगा ढूंढने में। ये अपने खाने पीने नाच गाने में लगे पड़े थे, अपना राज्य पाकर बड़े खुश, भूल गए। हाँ, भूल ही गए थे। फिर वापस जब राम आए और राम ने लक्ष्मण जी को भेजा और कहा बताओ कि तुम मरना चाहते हो कि राम के हाथों की चलोगे हेल्प करने के लिए, तब फिर डर डरा करके गए उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन सुग्रीव को भी भगवान मिले, किस कारण से? हनुमान जी ने उनको शिक्षा दी, लक्ष्मण जी ने उनको शिक्षा दी। तो अब डिवोटी के एसोसिएशन के बिना हम भ्रमित हो जाएंगे। सुग्रीव राम के साथ होकर भ्रमित हो गए। आप बोलो मंदिर में है करके आप भ्रमित हो जाओगे, मंदिर के आप ऑल्टर में खड़े होकर भ्रमित हो जाओगे अगर डिवोटी नहीं होगा। जब हम आरती करते हैं तो पहले किसकी फोटो रखते हैं? गुरु की। क्यों रखते हैं? बिकॉज विदाउट गुरु हम भगवान को भी नहीं समझ पाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। वहां खड़े होकर हमें लड्डू याद आएंगे, किसने भोग लगाया है, खाने को मिलेंगे। फिर पुजारी बोलता है लड्डू लाया, बर्फी लाया अगली बार भगवान के लिए, भगवान के लिए मांग रहा होता है। हाँ? भ्रमित हो जाता है। भगवान के भक्त के बिना सब कुछ गड़बड़ है। आगे उदाहरण, हनुमान ने खुद शरण ग्रहण करी किसकी? सूर्यदेव की। सूर्य से प्राप्त किया शिक्षा उन्होंने, और स्वयं राम का एसोसिएशन पाया उन्होंने। तो इसलिए हनुमान जी जो है, और जो उनके पिताजी हैं वो कोई छोटे मोटे भक्त थोड़ी हैं। पवन, केसरी, ये सब है ना, और स्वयं शिव जी के अवतार हैं। केसरी नंदन जो है शंकर, स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही प्रकट हुए। शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं ही केसरी जो है वो शिव जी हैं। तो शिव जी तो है ही भक्त भगवान के। और जामवंत ने शरण ग्रहण करी स्वयं भगवान राम की, अपनी पुत्री दी उन्होंने, तो पुत्री के माध्यम से उनको भगवान प्राप्त हुए। पुत्री डिवोटी है भगवान की, क्योंकि वो पटरानी है उनकी। तो कृष्ण की शरण प्राप्त करी, राम ने आशीर्वाद दिया और कृष्ण से युद्ध हुआ, तो कृष्ण को अपनी पुत्री प्रदान करी, क्योंकि पुत्री के माध्यम से कृष्ण मिले। तो पुत्री डिवोटी, पटरानी, राम की कृपा, और कृष्ण आ ही गए उनके जीवन में, मिल गए कृष्ण। गजेंद्र को पिछले जन्म में चित्र के इंद्रद्युम्न राजा के रूप में उनको दुर्वासा ऋषि की कृपा प्राप्त हुई, श्राप मिला तो हाथी बने। अब की बार उनको ग्रह ने पकड़ा, तब उनको भगवान की स्तुति याद आई, और अंत में लक्ष्मी जी ने उनको अपना लीला कमल प्रदान किया, तो उनको पूर्णता प्राप्त हुई, भगवान प्राप्त हुए। बिना डिवोटी एसोसिएशन के नहीं हो रहा। स्तुति से भगवान लेकर नहीं गए, भगवान ने कब लिया? ऑफरिंग पर। ऑफरिंग कब हुई? जब लक्ष्मी जी ने अपना लीला कमल दिया, बोले आज कुछ तो चढ़ा भगवान को, रुकी सुखी इस प्रेयर गा रहा खाली। परेशानी में तो दुनिया गाती है, लेकिन देना भी होता है भगवान को कुछ, रूखी प्रेयर के साथ साथ। जटायु ने सीता जी की कृपा प्राप्त करी। जटायु बूढ़े वल्चर थे, गिद्ध थे, लेकिन जब रावण लेकर उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ने की कोशिश करी, जबकि उड़ नहीं सकता था। वृद्ध वल्चर उड़ता नहीं है, बैठा रहता है। उन्होंने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन सीता जी चिल्ला रही थी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। रावण ने अपनी तलवार से जटायु का एक पंख काटा। जब एक पंख कटा तो सीता जी की दृष्टि पड़ गई जटायु पे, तो सीता जी बोली हे जटायु, बस इतना बोलने से राम प्राप्त हो गए। वो गति मिल गई जो दशरथ को नहीं मिली। कौन सा जटायु 16 माला करता था? कौन से जटायु ने यज्ञ किए थे? सिर्फ सीता जी की शरण, एक डिवोटी की शरण ग्रहण करी, क्योंकि सीता इज द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। तो डिवोटी के बिना सब कुछ गड़बड़ है। भागवतम बोल रहा है, वैष्णव भजन बोल रहे हैं, और उदाहरण देखो कितने दिए भगवान ने, खुद भगवान बोल रहे हैं उदाहरण ही सारे। तुलाधार नाम के एक वैश्य थे, वणिक, वो रहा करते थे बनारस में। तो उसकी एक कथा प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें। जिजाली नाम के एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे जंगल में। तो उनके लंबे लंबे बाल थे, हवा आई तो बाल उड़ रहे थे उनके हवा में। तो उड़ते हुए मिट्टी का ऐसे घोंसला ऐसे होता है ना, पूरे जैसे क्या बोलते हैं उसको, डेडलॉक्स बन गए थे, डेडलॉक बन गए बालों में।
तो चिड़िया आई, एक चिड़िया बैठ गई, उसको लगा ये अच्छा स्थान है, उसने अंडे दे दिए। तो जिजाली ऋषि तपस्या करके नहाने के लिए जा रहे थे भोजन के लिए। अब वो बोले अगर मैं हिलूंगा तो इसके अंडे देगी नहीं, उड़ जाएगी, तो इसको स्थान देना चाहिए। जीव हिंसा ना करते उन्होंने जीव सेवा करी, जीव दया, और उन्होंने बैठे रहे, अंडे दे दिए। अब अंडे आ गए, अब वो हैचिंग करती रही, कितने दिन तक सेकती रही अपने अंडों को, तब तक वो भूखे बैठे रहे। जब पूर्ण हो गया, उसके बच्चे उड़ने लायक हो गए, तब फिर वो चले वहाँ से। तो उनके अंदर ये हुआ कि मैंने एक जीव की दया करी, लेकिन मन में एक भाव आया, देखा मैंने की। तो एक आकाशवाणी आई, बोले तुमने क्या अहिंसा करी है, अगर अहिंसा सीखनी है तो तुलाधार से सीखो। तो तुलाधार कौन? तो आकाशवाणी ने बोला तुलाधार मिलेगा बनारस में। तो बनारस गए तो पूछा तुलाधार कौन है? तुलाधार यानी जिसके जीवन का तुला, तराजू ही आधार है। तुला आधार, तुला ही आधार है, तराजू में बैठता। वैश्य बिजनेसमैन था, तो उसके पास गया, उसको वणिक भी कहा गया, वणिक पथा या फिर तुलाधार। उन्होंने कहा, जिजाली ऋषि बोले कि मुझे एक ऋषि को एक वैश्य के पास, मतलब ऊंचे वर्ण का होने का नीचे वर्ण पर जाना पड़ेगा? बोले हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले मुझे अहिंसा कहा है कि तुमसे सीखनी है, तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हें अहिंसा का शिरोमणि माना जाता है? तो बोला मैं वैश्य हूँ, और वैश्य का कर्तव्य है कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, या तो कृषि करो खेती, या गाय का पालन करो, या वाणिज्य बिजनेस करो, लेकिन मैं खेती नहीं करता हूँ और पशुपालन नहीं करता हूँ। बोले क्यों? बोले खेती करने से जो ज़मीन में जितने कीड़े हैं वो हल चलाने से मर जाते हैं, तो मैं अपनी रोटी के लिए, अपने अन्न के लिए क्या किसी कीड़े को मार दूँ? इसलिए आज तक मैंने खेती नहीं करी, अन्न नहीं खाया। बोले फिर? बोले मैं किसी पशु का पालन नहीं करता हूँ। क्यों? पशु को क्रूअल्टी है, पशु से कुछ प्राप्त करने के लिए उसको मारना पीटना, कि भाई गधा हमारा सामान ढोएगा तो उसको खाना खिला दो, बैल हमारे को खाना खिलाओ ताकि बैल हमारे खेतों में सिंचाई के काम आएगा, तेल निकालने के काम आएगा। मैंने कोई जानवर की क्रूअल्टी नहीं करी। ये बात सुनकर के जिजाली ऋषि को लगा हमने तो बस एक चिड़िया को अंडे देने के लिए हम सोच रहे थे बड़े, लेकिन ये देखो कितना ऊंचा है हमसे। इसलिए भगवान ने कहा तुलाधार जो है उसने जो है कृपा करी, और तुलाधार की कृपा से जिजाली ऋषि को भगवान प्राप्त हुए, और तुलाधार को जिजाली को शिक्षा देने के कारण तुलाधार को भगवान प्राप्त हुए। तो देख रहे हैं आप, डिवोटी एसोसिएशन, सत्संग, ये चीज़ें भगवान प्रदान कर रहा है। तीर्थ यात्रा में बोले जी क्लास में नहीं आ पाएंगे प्रभु जी, आज हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे, जाओ जाओ घूमो फिरो। मना तो भगवान मना कर दिए, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं किया। यू आर थिंकिंग दैट यू आर परफेक्ट, देन यू विल स्टे परफेक्ट एंड बी मिस्टर परफेक्ट। तो कृष्ण नहीं मिलने वाले। तो मैं कुछ अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूँ, भागवतम का वर्ड टू वर्ड चल रहा है। इंद्रद्युम्न राजा जो थे, अगस्त ऋषि ने, श्राप मिलना भी एसोसिएशन है। क्यों? जो इन कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रीव, नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, और नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तुम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जाओ पेड़ बन जाओ। तो रोने लगे। तो उन्होंने कहा कृपा करो कृपा करो। उन्होंने कहा ठीक है पेड़ तो बनोगे पर तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे। दामोदर लीला में भगवान ने उन 2 पेड़ों का उद्धार किया। तो भगवान मिले कि नहीं मिले? किसकी कृपा से मिले? नारद जी के श्राप से मिले। तो श्राप भी, वैष्णव का श्राप भी आशीर्वाद है, वैष्णव का क्रोध भी कृपा है। और आप सोच रहे हैं हम उन लोगों के साथ रहेंगे वर्ल्ड में जो तमीज से बात करते हैं, रहो, पर भगवान नहीं। भगवान तो भक्त के माध्यम से मिल रहे हैं, भले भक्त गुस्सा करे, श्राप दे या कुछ भी करे। पढ़िया एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होती बात। आदमी कहते ऐसे कैसे डिवोटी होकर के ऐसे बिहेव किया, इससे बेटर तो वो है जो कि डिवोशन नहीं करते, कम से कम तमीज से तो बात करते हैं, तो रह लो उनके पास। उनके पास भगवान थोड़ी है। इट इज टफ टू डाइजेस्ट। इस सच्चाई को बदल नहीं सकते हैं, फैक्ट इज फैक्ट। तो इसलिए इस भजन में क्या कहा गया है? वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण विनु आर नाही भूषणेर अंतः। और कोई आभूषण आपकी हेल्प नहीं करेगा, जितनी हेल्प करेगा क्या? वैष्णव की इंस्ट्रक्शंस। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आची पुराणे। पुराणों में लिखा है तीर्थ का जो जल है ये बड़ा पवित्र होता है। हम लोग जाते हैं ना रामेश्वरम, वहाँ से 108-22 कुओं का तीर्थों का जल कोड़ी तीर्थ भर के लाते हैं।
ये तो पुराणों में लिखा है, लिखी अच्छी पुराण है, पुराण में लिखा है तीर्थ जल पवित्र गुण, उसमें पवित्र गुण होते हैं। सही सब भक्ति प्रवचन, और ये सब बातें प्रवचनों के दौरान कही जाती हैं, गंगा की महिमा, यमुना की महिमा। लेकिन वैष्णवर पद उदक, उदक यानी होता है चरणामृत, वैष्णवों के पद से निकलने वाला जल, वैष्णव पद उदक, सम नहीं यही सब, उसके बराबर ये सब जल में शक्ति नहीं है। याते है वंचित पुराण, ये सब चीज़ें पुराणों में बताई, वंचित पुराण में, पुराण से भी वंचित है ये चीज़ें, इनको भी नहीं मालूम इस महिमा का, कितनी महिमा है वैष्णव की, है ना। दिस वाटर फुलफिल्स ऑल डिजायर्स, इच्छा, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति इसमें है। वांछित पूर्ण, और इनसे सारी वांछाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी वांछा, डिजायर फुलफिल हो सकती है। जल और धूली, और दोनों का मतलब इंस्ट्रक्शंस। वैष्णव संगति मन आनंदित अनुक्षण, जिस पल आप वैष्णव की संगति करेंगे आपके मन में आनंद का अनुभव होगा। सदा है कृष्णेरा प्रसंग, और क्या होगा उनके साथ हमेशा क्या चर्चा होंगी, कृष्ण की चर्चा होगी। दीना नरोत्तम कांदे हिया धरिए नाही बांधे, मोरा दास केनो हिलो भंगा। तो कहते हैं आई ऑलवेज सीक आउट द कंपनी ऑफ दोज हु आर डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं का संग में हमेशा इच्छा रखता हूँ। नरोत्तम दास कहते हैं, पुअर हार्टेड नरोत्तम दास ब्रेक्स डाउन एंड क्राइज, रो रहे हैं, हाउ हैज़ दिस फॉलन कंडीशन कम अपॉन मी, कब ये स्थिति मेरी सुधरेगी और मुझे वैष्णवों के प्रति प्रेम जागृत। क्या कर रहे हैं, क्राइंग, हिया धरे, अपने हृदय में धारण करके रो रहे हैं, कांदिया कांदिया रो रहे हैं। कौन लोग रो रहा है, क्लास हो तो टेंशन है या क्लास ना हो तो टेंशन है? बहुत 3-4 लोग ही बोले, कुछ तो खुश हो रहे हैं पीछे, खुद देख लो आपकी स्थिति क्या है। अगर ये स्थिति रहेगी तो भागवतम प्रमाण है हमारे पास, कुछ नहीं होने वाला इफेक्टिवली। ठीक है, आप प्रश्न ले लेते हैं लोगों के, एक दो रह गए, हाँ बताओ। धर्म व्याध याद नहीं मेरे को, महाभारत का प्रसंग में है। कुब्जा, कुब्जा तो शूर्पणखा थी पूर्व काल में, अपने शूर्पणखा को भगवान का संग पाने की इच्छा थी, तो भगवान राम ने कहा मैंने तो एक स्त्री व्रत धारण किया है, अगले जन्म में तुम पर कृपा करूँगा। तो कुब्जा बिकेम दी, शूर्पणखा बिकेम कुब्जा, कुब्जा बनकर आई और उनको कृष्ण ने अपना संग प्रदान किया। और जो है पिछले जन्म में उसको किसकी कृपा मिली, लक्ष्मण जी की कृपा मिली, जिन्होंने नाक काटी। तो डिवोटीज मर्सी उनको प्राप्त हुए भगवान। वृंदावन की गोपियाँ, वृंदावन की गोपियाँ जो हैं उनको भगवान की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ग्रहण करी है, ब्राह्मणों की शरण ग्रहण करी, जिनसे वो श्रवण करती हैं। ब्राह्मणों की शरण ग्रहण करिए, क्योंकि ब्राह्मणों से कथा श्रवण करती हैं गोपियाँ। और उनके जीवन के लिए कृष्ण कितने जरूरी हैं कि परिवार में रोटी बना रही हैं और रोटी बनाते बनाते कृष्ण की बांसुरी बज गई तो रोटी छोड़कर चले आएंगे। आपका अगर 10:30 की क्लास होगी और आप खाना बना रहे होगे तो आप सोचोगे 1 घंटे खाना बना लेते हैं, यूट्यूब में तो वीडियो आ ही जाएगा, 11:30 चले जाएंगे, 11:45 चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज स्पॉन्टेनियस लव नहीं, एक्चुअली लव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है भगवान की कथा में, भगवान से। दैट इज़ व्हाट इज़ अ डिले। किसी प्रेमी से आपको मिलना हो, कोई रिश्तेदार हो जिसके प्रति आपको बहुत प्रेम है, माता पिता हो सकते हैं, परिवार को, उसके लिए अगर आप 10 पे जाना होगा तो आप 9:45 पे पहुंच जाओगे, अगर आपको वहाँ पे इमरजेंसी लगेगी, है ना। तो इमरजेंसी नहीं लगती, इस कारण से ऐसा होता है। वी डोंट वैल्यू इमरजेंसी। इमरजेंसी होगी तो हम बहुत कुछ चीज़ें करेंगे, है ना। वी डोंट वैल्यू एक्चुअली, कृष्ण कथा की वैल्यू नहीं। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में, ये मैं लेक्चर सुन रहा था, हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज जब अभी नित्य लीला प्रवेश किए तो उनका एक लेक्चर था। उन्होंने बोला स्कूल में बच्चा फोकस होकर पढ़ाई करता है, फोकस होकर पढ़ाई करता है, उसके लिए टीचर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती है। अगर वो टीचर की बात नहीं मानता तो उसको क्या घबराहट होती है, हाँ जी, फेल हो जाऊंगा।
अगर वो स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा करता है तो उसको क्या टेंशन होती है? निकाल दिया जाएगा। अगर वो एब्सेंट होता है उसको क्या टेंशन होती है? मेरा कोर्स छूट जाएगा, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पढ़ाई की वैल्यू है। लेकिन यही चीज़ अगर अप्लाई करो कृष्णा कॉन्शियस पढ़ाई में, टीचर होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, टीचर के साथ जो स्टूडेंट हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, अटेंडेंस की वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू ही नहीं है कि कृष्णा की कॉन्शियसनेस की वैल्यू क्या है। पढ़ाई की वैल्यू कि अगर 12th पास नहीं हो तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिला नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, तो फिर कैसे घर चलेगा। लेकिन ये नहीं पता कि ये नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, कृष्ण नहीं मिलेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोचो जरा, समझो, सो वैल्यूएबल। तो हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज के बारे में अभी उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, हैं जो कि हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज, उनके डिसाइपल थे और बहुत ही अद्भुत उनका जीवन था। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 अप्रैल 1953। तो अभी उनकी एज थी लगभग 69 एंड 70। इनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। और उन्होंने नित्य लीला प्रवेश किया 9 मार्च 2023 दोपहर के 12:05। और दोपहर के 12 बजे तुकाराम जी के भगवत धाम जाने का टाइम था। उसी दिन तुकाराम जी देहू से गरुड़ पर बैठ कर के, एक ही लीला ऐसी हुई कलयुग में जहाँ स्वयं भगवान का गरुड़ आया, उस पर बैठकर तुकाराम जी गए। कुछ लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। एक समाज है जो कि वैष्णव निंदा के लिए बनाया गया है, और वो एक व्यक्ति है जो कि ऐसे वीडियोस बनाता है बहुत समय से, 20 साल से उनकी एक सोसाइटी चल रही है, उसका नाम ही वैष्णव निंदा मैं कहता हूँ सोसाइटी। उनका काम ही है जो भी अच्छे साधु हो, संत हो, जिन्होंने भगवान को अचीव किया, उनकी निंदा करो और उन्हें पाखंडी बताओ और उनको बोलो कि समाज अंधा है, समाज अंधा है, समाज अंधा है। और बड़ा साइंटिफिक अपने आप को प्रूव करते हैं, लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं है। अगर कोई समझदार होगा, लॉजिकल होगा, तो उनकी बात समझ जाएगा ये पागल है। लेकिन फिर भी माया शक्ति भ्रमित करती है लोगों को। तो उन्होंने बोला तुकाराम जी कभी भगवत धाम विमान पर नहीं गए, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने किसी पक्षी को देखा था, लोगों ने एक कहानी गढ़ दी, ऐसा हो गया, जो भी है। तो तुकाराम जी के एक बार किसी ने पूछा कि माना तुकाराम को भगवान मिले, पंडरीनाथ तुकाराम को भगवान मिले, लेकिन 400 साल पहले मिले ना, 1534 समथिंग में उनको मिले। अभी तो 2000 सन चल रहा है और आप लोग वारी निकालते हो और विट्ठल 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 करके गाते हो। तुम में से उसके बाद किसी को भगवान मिला? तुमको तो नहीं मिला, बस उसको मिल गया तो तुम बोलने जा रहे। तो उसका उत्तर उस समाज के व्यक्ति ने कहा कि तुमने कभी कुत्तों को देखा है? तो उसने कहा देखा है। बोले गली में बहुत सारे कुत्ते होते हैं? कहा हाँ होते हैं। वो गली के आगे एक कुत्ता होता है, वो चोर को देख लेता है और वो कहता है वो, तो पीछे वाले कुत्ते लाइन में वो चालू हो जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि एक कुत्ते को अपने आगे वाले कुत्ते पर, और वो जो सबसे पहला कुत्ता जिसने चोर देखा उस पर विश्वास होता है। कह रहे हमसे तो अच्छे कुत्ते हैं जिनको विश्वास होता है, फेथ होता है अपने अगले वाले पर, लेकिन तुम तो मनुष्य होकर के भी दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, है ना। तो सोचो तुम तो उनसे भी गए गुजरे, ये जवाब दो उन्हें। इफ तुकाराम ने देखा है, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, हम खुश हैं। प्रभुपाद जी को अगर भगवान मिले, हम खुश हैं उनके संप्रदाय में आकर के, वी आर हैप्पी। लेकिन लोगों को प्रमाण दिखाओ, तुम्हें मिले, तुम्हें मिले, तुम्हें मिले, है ना। तो ये कदम कानन स्वामी 17 ईयर्स की एज में, 17 साल की उम्र में नीदरलैंड से भारत आए इन द सर्च ऑफ गॉड। ऋषिकेश वगैरह जाया करते थे महाराज। और उनको 78 में जब शिला प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रवेश किए 77 में, 78 में उनको इस्कॉन मूवमेंट समझ में आया, मिले, जुड़े। और 79 में उनकी दीक्षा हुई, 1979 में। और दीक्षा होने के बाद वो कुछ काल तक वृंदावन के मैनेजमेंट के हिस्से रहे। और 1980 से 85 में वो मायापुर चले गए। और मायापुर में प्रभुपाद जी की जो पुष्प समाधि बनी, जिसमें आप जाते हो दर्शन करने, उसके पूरे इंचार्ज कंस्ट्रक्शन के महाराज थे। उसको देखना, समाधि कैसे हो, कैसे बने पुष्प समाधि। 85 से 90 फिर महाराज
अलग मायापुर की मैनेजमेंट और वृंदावन की मैनेजमेंट में थे। 90 to 95 महाराज वाज प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन वृंदावन। फिर 1995 से लेकर के महाराज के मन में आया कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए, तो ही अप्लाइड फॉर संन्यास। संन्यास लेने से पहले आपकी ट्रैवलिंग होनी चाहिए, तो 95 में महाराज ने ट्रैवलिंग शुरू करी, अफ्रीका, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अनेक जगहों पर। तो 95 में जब महाराज गए उधर ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अफ्रीका के लोग टीवी पर हिंदुस्तान की रथ यात्रा देख रहे हैं और बड़े ताली बजाकर खुश हो रहे कि देखो। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब इनको रथ यात्रा की आवश्यकता है। तो महाराज ने पहली अफ्रीकन रथ यात्रा स्वीटो नाम के एक शहर में निकाली। स्वीटो है ना, स्वीटो नाम के शहर में निकाली। उससे पहले भक्ति तीर्थ महाराज ने डरबन में निकाली थी, बट स्वीटो में नहीं थी। सो महाराज स्टार्टेड स्वीटो की रथ यात्रा और बड़ी सक्सेसफुल थी। वहाँ के अफ्रीकन लोगों ने जगन्नाथ के पीछे जय जगन्नाथ खूब नृत्य किया। सो महाराज सक्सेसफुल प्रीचिंग हुई, तो उस अचीवमेंट के कारण उनको संन्यास अप्रूव हुआ। 1995 में गए थे, 97 में ही टुक संन्यास। तो 79 में दीक्षा मैं सोच रहा था और 97 में संन्यास। 79 में दीक्षा, 97 में संन्यास। फिर उसके बाद ही केप्ट प्रीचिंग। तो इस भक्ति के दौरान मैं देख रहा था कि एक बार वृंदावन में उनको किसी ने शूट आउट कर दिया था, गोली मार दी थी। बिकॉज जब वृंदावन का मैनेजमेंट देख रहे थे तो वहाँ के जो कुछ लोकलाइट्स थे, दे वर अगेंस्ट इस्कॉन, विदेशी संस्था है, ये है वो है, लोग बोलते हैं, मारपीट करते हैं। तो किसी ने फायर कर दिया, पीठ में गोली लगी थी। और महाराज ने कहा मैं अनकॉन्शियस नहीं होऊंगा, कॉन्शियस स्टेट में रहूँगा, क्योंकि अगर मैं बेहोश हो गया तो गोली का जहर चढ़ जाएगा। तो बेहोशी ना होते हुए उन्होंने अपने आप को ड्रैग किया और भक्तों के डोर तक आया और बोला कि किसी ने मुझे वाइल्ड मैनेजमेंट रात को गोली मारी अंधेरे में। और फिर वो गोली निकाली गई, सब कुछ किया। ही वॉज सर्वाइव्ड बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण एंड गुरु। और अभी फिर उनको कुछ समय पहले कैंसर हुआ, बट कैंसर में भी ही वॉज कॉन्टिन्यूसली प्रीचिंग। फिर जब उन्हें लगा कि अभी ये स्टेज ऐसी हो गई कि कैन नॉट मूव, तो उन्होंने जीबीसी से रिक्वेस्ट किया, कैन आई लीव माई बॉडी इन वृंदावन धाम। सो लास्ट 3 months ही वॉज इन वृंदावन में रह रहे थे। धीरे धीरे पानी छूटा, खाना छूटा, सब भक्त मिलने आ रहे थे, महाराज लोग मिलने आ रहे थे, उनके इतने डिसाइपल्स थे, सब दूर से दर्शन कर रहे थे। कीर्तन चल रहा था कॉन्टिन्यूसली, मतलब किसी को 1 मिनट मिल जाए बोले हे राम बोला था महात्मा गांधी ने तो क्या हो गया। या कॉन्टिन्यूसली 3 महीने कीर्तन चला है ना। एंड स्वयंभू मोहनपुर मुझे बता रहे थे कि लास्ट वर्ड ही स्पोक वाज मिशन ऑफ प्रभुपाद। सो लास्ट वर्ड उन्होंने कहा एक डिवोटी का लाइफ का टारगेट क्या है, मिशन, नॉट फैमिली, नॉट कृष्णा, मिशन ऑफ प्रभुपाद इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ अ डिवोटी। तो उन्होंने प्रभुपाद का, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ उदाहरण, क्योंकि उन्होंने भक्त के चरण रज को पकड़ा, इसलिए उनको समाधि दी गई। एक भक्त को ऑनर मिलता है बिकॉज ऑफ ही फॉलोड, ऑनर्ड अ डिवोटी। जिस व्यक्ति ने कभी भक्तों का ऑनर नहीं किया उसको कौन भगवान ऑनर देगा, लात मार देगा भगवान, मर जाएगा किसी जगह कोने में। भक्तों को ऑनर देने वाले व्यक्ति को ही भगवान भी ऑनर देते हैं। भगवान कह रहे हैं मत भक्ता नाम पूजिकम अधिकम, मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। तो हम कैसे भक्त निंदक समाज में रह सकते हैं जहाँ निंदा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहे, अपनी इच्छा चला रहे हैं। ठीक है, यू कैन बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिखावे के जीवन में, बट संसार से निकलने के बाद कोई खुशी नहीं मिलने वाली हमको। और जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस लगती भी है वो होती नहीं एक्चुअली, वो क्या कहते हैं, फैब्रिकेटेड हैप्पीनेस होती है। और महाराज की समाधि में कितने सन्यासी, स्वयं भगवान महाराज थे, है ना, जयद्रथ महाराज भी थे, उनके गुरु स्वयं, इतने सारे सन्यासियों ने खुद समाधि प्रदान की। इस्कॉन गोवर्धन में जो अपना इस्कॉन है, जहाँ तमाल कृष्ण महाराज की भी समाधि है उसमें। सो हाउ डिड इट अचीव्ड, जस्ट फॉलोइंग दी लोटस फीट ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद। इस मिशन स्टेटमेंट लेकर चलना है, मिस ना हो, है ना। यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो कुछ भी सुनने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। सॉरी हम घूमने चले गए थे, हम जगन्नाथपुरी में हैं, हम मायापुर में हैं, हम वृंदावन में हैं। भगवान बोल रहे तीर्थ यात्रा करके मिलेगा क्या तुमने अगर इंस्ट्रक्शन नहीं माने। एक सेवा है, सेवा के दौरान व्यक्ति गायब है, बोला बरसाना गया था जी होली खेलने, यहाँ गौर पूर्णिमा की सेवा टंगी हुई है, आप घूम रहे हो अपनी मर्जी से, तो घूमो,
आप खुशी मिलेगी, आपको बरसाने का रंग मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आप। ठाकुर जी तो भक्त सेवा से मिले। ये भागवत का प्रमाण है, वैष्णव भजन का प्रमाण। इसलिए आश्रय बोल रहे हैं, आश्रय लैया भजे तार कृष्ण नाही त्यजे। याद रखना चाहिए। क्या बोला सब लोग? आश्रय लैया भजे तार कृष्ण नाही त्यजे। उसको भगवान नहीं छोड़ते हैं जो डिवोटी शेल्टर लेता है। बिना शेल्टर के तो पशु घूम रहा है ना रोड पे, उसको भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जो पशु शेल्टर में चला जाता है, पालतू बन जाता है, उसके गले में पट्टा आता है, खाना मिलता है, एसी का रूम मिलता है, गाड़ी मिलती है। शेल्टर लेने से एक पशु को भी सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर पशु शेल्टर ना ले, बोले मैं तो खुलेआम घूमूंगा, तो घूमता रहता है, खाने को भी नहीं मिलता, लोग मार में भगा देते हैं, हट यहाँ से हट, है ना। तो बिना शेल्टर के एंटर नहीं हो सकते आप भगवान के। विदाउट शेल्टर नॉट एंटर्स। हरे कृष्णा।